दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेबल। कल की क्लास में हमने पढ़ा था इंसर्ट के अंदर पेज कमांड। पेज कमांड के अंदर हमने तीन ऑप्शन पढ़े थे, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेबल। टेबल का यूज़ क्या है, टेबल क्या काम आती है। कई बार टाइपिंग करते समय हमें टाइपिंग मैटर के साथ साथ टेबल की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए हम टेबल का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने टेबल कमांड पर क्लिक किया, हमें कुछ बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इस बॉक्स पे जैसे अपन माउस घुमाएंगे तो पेज पर इस तरफ टेबल बनती हुई दिखाई देगी। ध्यान से देखना, टेबल पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे टेबल बन गई। इससे क्या होगा, इंसर्ट के अंदर हमें यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है कितने रो लेनी, कितने कॉलम लेने, ये अपन सब फिक्स कर सकते हैं। ये जो है ये कॉलम कहलाएगा। अभी जैसे यहाँ पे 3 कॉलम हैं और जो आड़ी लाइन है उसे हम क्या कहेंगे, रो, ROW। तो कितनी रो है, 1 2 3 4 5 रो है। आप चाहो तो उसको डायरेक्ट भी इंसर्ट कर सकते थे। कर्सर को रखा, टेबल पे गए, इंसर्ट टेबल। आपको कितने कॉलम चाहिए, 5 कॉलम चाहिए। रो कितनी चाहिए, 2। तो यहाँ पर टाइप कर दो, जैसे मुझे 5 कॉलम की जगह मुझे चाहिए 10 कॉलम, मैंने 10 यहाँ लिख दिया। और रो चाहिए मुझे 5, तो मैंने 5 लिख के ओके कर दिया। तो यहाँ पे 10 कॉलम बन गए। ये देखिए 1 2 3 4 कॉलम बन गए और ये रो बन गई। ठीक है, समझ में आ गया। रो का मतलब जो आड़ी लाइन है वो रो है। अगला ऑप्शन है यहाँ पे ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल के द्वारा क्या कर सकते हैं, पेंसिल के माध्यम से टेबल बना सकते हैं। जितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम हम बना सकते हैं। ये देखो यहाँ टेबल जैसा बन गया। Ctrl+Z कमांड है, अगर कभी कोई गलत बन जाए तो Ctrl+Z कमांड का यूज़ कर सकते हैं, या अंडू कमांड का यूज़ यहाँ कर सकते हैं। Ctrl+Z उसका शॉर्टकट है। ये देखिए ये रो बना रहे अपन, कॉलम बन गए थे, अब हम रो बना लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम टेबल के अंदर, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये ऑप्शन क्यों नहीं चल रहा है, ये ऑप्शन कब चलेगा, जब हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इस मैटर को सेलेक्ट कर लिया, अब मैं टेबल के अंदर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही क्या होगा, ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये पूछ रहा है कितने कॉलम चाहिए आपको। अब मैंने इसको क्या कर दिया, 5 कॉलम में इसको कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन दे दिया। ओके, तो ये 5 कॉलम बन गए और जहाँ जहाँ कोमा लगा हुआ था वहाँ से पैराग्राफ नेक्स्ट कॉलम में आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया MS वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं। साथ ही आपको ये भी समझ में आ गया किस तरह से MS वर्ड में टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए MB के ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।